नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के अंतर्गत तीसरी क्लास है आज हमारी। आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, विकास किस प्रकार हुआ और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज तक ये तीसरी क्लास है। इससे पहले एक तो क्लास में हमने शिक्षा उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी। उसकी अगली क्लास में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखी जो शिक्षक भर्ती में हमेशा पूछी जाती है। तो आज का ये टॉपिक जो है वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है किसी को प्रकाशित करना या परिमार्जित करना। प्रकाशित करना है परिमार्जित, जैसे शिक्षा की जो पहला वीडियो बनाया था उसमें जब शिक्षा की बात की थी, शिक्षा का तो उसमें था कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या निकलता है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ निकलता है प्रकाशित करना या परिमार्जित करने की क्रिया। तो शिक्षा का अर्थ हुआ यहाँ परिमार्जन करना या परिमार्जित करने की क्रिया या प्रकाशित करने की क्रिया। उसी तरह मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकला था, मनोविज्ञान का फाइनल जो अर्थ निकला था, जो वर्तमान में चल रहा है, वो निकला था व्यवहार का अध्ययन, जो जेबी वॉटसन ने दिया था अंतिम में 20वीं शताब्दी के आसपास की। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है अभी वर्तमान में, वो है व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों को अगर सम्मिलित किया जाए, शिक्षा का अर्थ और मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा का अर्थ हो गया परिमार्जन की क्रिया, मनोविज्ञान का अर्थ हो गया व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों को मिलाकर अगर बात की जाए तो व्यवहार का परिमार्जित करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। ये था शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित उसका अर्थ। शिक्षा का अर्थ हो गया परिमार्जित करने की क्रिया या प्रकाशित करने की क्रिया, और मनोविज्ञान का अर्थ हुआ व्यवहार का अध्ययन। तो दोनों को अगर मिलाकर बात करेंगे तो व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का ही परिमार्जन करने के लिए किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। यह था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान की, ना कि शिक्षा की ना मनोविज्ञान की, दोनों को मिला के जो तीसरा टॉपिक है अपना शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी के आसपास हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। जबकि इसको एक निश्चित स्वरूप किसने दिया था, इसको निश्चित स्वरूप दिया था थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोबेर और गाल्टन जैसे जो विद्वान हुए हैं मनोवैज्ञानिक। उन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान को एक निश्चित स्वरूप दिया। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर के अनुसार कि भाई इसकी जो शुरुआत है शिक्षा मनोविज्ञान की वो अरस्तु से मानते हैं। स्किनर जो है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानते हैं, अरस्तु से मानते हैं। जबकि कॉलसनिक एकमात्र ऐसे विद्वान है जो ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो प्लेटो ने की है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, तो अरस्तु ने की। और पॉलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, तो प्लेटो ने की। तो अभी तक क्या पढ़ लिया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन। उत्पत्ति 1900 ईस्वी के आसपास हुई। निश्चित रूप दिया थॉर्नडाइक, गाल्टन, टर्मन, फ्रोबेल ने। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से बताई है, जबकि कॉलसनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से बताई है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और आंदोलन की शुरुआत रूसो के द्वारा की गई है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं या आंदोलन की शुरुआत जो हुई, ये नए दृष्टिकोण जो आने लगे शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी शुरुआत किसने की थी, रूसो ने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछ ले जब तो है थॉर्नडाइक। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर शुरुआत करें या शिक्षा में आंदोलन की शुरुआत, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत, तो वो रूसो के द्वारा की गई है। और शिक्षक प्रशिक्षण होता है, जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, उसकी शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है। शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत है वो अमेरिका से मानी जाती है। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया है शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए, वो क्या है, जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने जो है शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से। और महत्वपूर्ण कार्य कहाँ किसने किया है, जॉन डीवी ने। और भारत में इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी के आसपास हुई है शिक्षक प्रशिक्षणों की। तो वापस देखिए इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो कौन है, थॉर्नडाइक। और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की, तो रूसो ने। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक तो है थॉर्नडाइक, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत शिक्षा में किसने की है, रूसो ने। उसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण जो होते हैं उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई है। ठीक है।
और महत्वपूर्ण कार्य किया है जॉन डीवी ने शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए। और भारत में शिक्षक प्रशिक्षणों की जो शुरुआत हुई है वो 1920 में हुई है। अब बात कर ले शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्या है, या शिक्षा मनोविज्ञान जब कार्य करता है तो उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, किस हिसाब से शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है, किस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बात करते हैं सबसे पहले, पहला जो उसका उद्देश्य है वो है बालक के व्यक्तित्व के विकास का कार्य करता है शिक्षा मनोविज्ञान। बालक का जो व्यक्तित्व है उसको विकसित करना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का जो विकास है ना वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य यही है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों होगी, शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है, शैशव अवस्था से लेके अंतिम तक, किशोर अवस्था तक बालक का जो भी व्यक्तित्व बनता है उसका विकास कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। चाहे वो विकास शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, बालक के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा, शिक्षण विधि या प्रक्रिया में सुधार करना। शिक्षण की जितनी भी विधियां पाई जाती है उसमें समय समय पर सुधार करना, आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, समय के अनुसार बदलाव करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तीसरा देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे, कोई भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसकी जो उद्देश्य के साथ पढ़ा जाएगा उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये पता लगाना किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य। कोई भी शिक्षा बालकों को दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, वो किस उद्देश्य के साथ दी जा रही है, वो उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता लगा किसे, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा चौथा देखिए, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना। बच्चों और बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अभिभावक होते हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है शिक्षक के साथ साथ। तो अभिभावकों को मार्गदर्शन समय समय पर करता है शिक्षा मनोविज्ञान की। अभिभावकों को भी बालकों के साथ बालकों के व्यक्तित्व विकास शिक्षा के अभिभावक की क्या भूमिका होती है उससे संबंधित सभी मार्गदर्शन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य ये भी हो गया, बालकों के साथ साथ अभिभावकों का भी मार्गदर्शन करना जरूरी है। पांचवा उद्देश्य देखिए, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना। सीखने की जो प्रक्रिया है, बालकों को सिखाने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनी जाती है उस प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि बालक आराम से सीख सके। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है। अधिगम प्रक्रिया या सीखने की जो प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप जो सीखने का जो चलता है उसको सरल बनाना ताकि बालक अच्छे से सीख सके। छठा है नए सिद्धांतों की खोज करना। शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है नए सिद्धांतों की खोज करना, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए सिद्धांतों का खोज करना ताकि जो सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षा में सुधार है, समय समय पर होता रहे। सातवां है उचित पाठ्यक्रम बनाना। एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का यह भी है कि उचित पाठ्यक्रम बनाना, स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना, बालक की मेंटल एबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना ताकि बालक उसमें आसानी से सीख सके। तो मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के 7 उद्देश्य निकलते हैं। पहला है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण विधि या शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें समय समय पर सुधार करना, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना, नए सिद्धांतों की खोज करना और उचित पाठ्यक्रम बनाना जिससे बालक अच्छी तरह सीख सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो परीक्षाओं में पूछी जाती है शिक्षक भर्ती में हर बार। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के अनुभवों का अध्ययन एवं व्याख्या है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी व्यक्ति जब से जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक जाता है वहां तक की जो अवस्था है उसमें उसके जो अनुभव है उनका अध्ययन एवं व्याख्या करती है शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जितने भी व्यक्ति के अनुभव होते हैं, जैसे उसके अनुभव होते हैं उनका अध्ययन करती है और उनकी व्याख्या करती है। ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो की जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा उसके जो कीवर्ड हुए वो क्या हुए, जन्म से लेके वृद्धावस्था तक में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो उसके अनुभव होते हैं, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में। ये परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। तो जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पूछी जाए और उस परिभाषा में बालक के जन्म से लेके या व्यक्ति के जन्म से लेके वृद्धावस्था की सभी चीजों को शामिल किया जाता है और उससे परिभाषा बनाई जाए तो वो परिभाषा किसकी होगी, क्रो एंड क्रो की होगी। कि क्रो एंड क्रो ने जन्म से वृद्धावस्था तक के सारे अनुभवों को इसमें शामिल किया है। तो
शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्रो एंड क्रो किया, कोई जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। अब बात करते हैं स्किनर की। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने सिखाने से है। सिंपल परिभाषा है शिक्षा मनोविज्ञान की। तो सीखने सिखाने से जो भी संबंधित है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने। तो स्किनर की जब भी परिभाषा की बात होगी तो सीखने सिखाने की बात आएगी। तो कीवर्ड क्या हो गया? शिक्षा मनोविज्ञान बराबर सीखने सिखाने की क्रिया। अब बात करते हैं पील का। पील ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या? शिक्षा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान किसने कहा? पील ने। ये परिभाषा हो गई पील की। कॉलसनिक। कॉलसनिक कहता है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। शिक्षा में अनुप्रयोग। कॉलसनिक क्या कहता है कि मनोविज्ञान के जितने भी प्रयोग किए हुए हैं, जितने भी सिद्धांत दिए हुए हैं, अगर उन प्रयोगों और सिद्धांतों को आप शिक्षा में लागू करते हैं या शिक्षा में प्रयोग करते हैं उन प्रयोगों को सिद्धांतों को, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत आए हैं उन सिद्धांतों को आप शिक्षा में लोगे या शिक्षा में उपयोग करोगे तो वो क्या बन जाएगी? शिक्षा मनोविज्ञान बन जाएगी। तो मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत और प्रयोग हैं उनको अगर शिक्षा में डालेंगे तो वो किस में हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगी। किसने कहा है? कॉलसनिक ने। तो कॉलसनिक की शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में किस चीज की बात की गई है? प्रयोगों एवं सिद्धांतों की। एक परिभाषा और देखते हैं स्टीफन की। स्टीफन ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास का अध्ययन है। क्रमबद्ध बालक का जो क्रमबद्ध जो विकास होता है, शैक्षणिक विकास, उसका अध्ययन जब किया जाता है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसकी परिभाषा है? स्टीफन की। तो स्टीफन का जो कीवर्ड हो गया वो हो गया क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास। लगातार जो बालक का शैक्षणिक विकास होता है जब उसका अध्ययन किया जाता है, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था, उत्तर शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, इसमें शैक्षणिक विकास जो होता है शिक्षा से संबंधित, उसका जब भी अध्ययन किया जाएगा तो शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। किसकी परिभाषा है? ये स्टीफन की परिभाषा है। तो परिभाषा को एक बार वापस देखिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या था? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने किस बात पर ध्यान देता? क्रो एंड क्रो की जो परिभाषा थी शिक्षा मनोविज्ञान की, उसमें क्या बताया था? उसने जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी, जन्म से लेकर वृद्धावस्था, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी अनुभव होते हैं बालक के या व्यक्ति के, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उनकी जो व्याख्या की जाती है वो किसमें की जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था की जब भी बात होगी तो किसकी परिभाषा होगी? प्रो एंड प्रो की। जबकि स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर स्किनर ने बताया था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया। तो मनोविज्ञान, ये शिक्षा मनोविज्ञान को जब भी सीखने सिखाने से जोड़ा जाएगा, सीखने सिखाने से जोड़ा जाएगा, तो वो परिभाषा किसने दी है? वो परिभाषा दी है स्किनर ने। तीसरी परिभाषा थी पील की। पील ने क्या बताया शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? पील ने बताया शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो यानी शिक्षा का विज्ञान कहा है इसको, शिक्षा मनोविज्ञान को। किसने कहा? पील ने। शिक्षा का विज्ञान। ये हो गई पील की परिभाषा। पांचवी पढ़ी थी कॉलसनिक। कॉलसनिक ने क्या बताया था? प्रयोग जो भी होते हैं मनोविज्ञान के, उन प्रयोग और सिद्धांतों का अगर हम शिक्षा में उपयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। यानी जब भी प्रयोग और सिद्धांतों की बात होगी परिभाषा के लिए, प्रयोग व सिद्धांत, तो वो परिभाषा किसने दी है? वो परिभाषा दी है कॉलसनिक ने। उसके बाद आता है स्टीफन। स्टीफन ने क्या कहा था? क्रमबद्ध जो होता है, लगातार क्रमबद्ध शैक्षणिक जो विकास होता है एक बालक का, उसी का जब भी अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास। तो क्रो एंड क्रो ने जो परिभाषा दी उसमें क्या? जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। इसकी ने कहा है सीखने सिखाने से संबंधित। पील ने कहा है शिक्षा का ही विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। कॉलसनिक ने क्या कहा? प्रयोग एवं सिद्धांतों के आधार पर आधारित है। और स्टीफन ने कहा है क्रमबद्ध शैक्षणिक विकास का जब भी अध्ययन किया जाएगा बालक का तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। यह था आज का टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थ, परिभाषा और प्रमुख जो परिभाषा दे रही थी उसके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो की अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े तो पीडीएफ आपको मिलेगी आरजी शिक्षा विजन टेलीग्राम चैनल पर। सर्च करें टेलीग्राम में आरजी शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ से आप स्कैन करके भी टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।